आज किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट मतलब जो काम पहले स्टार्ट भी हुआ और खत्म भी हो गया, जैसे डायनासोर आए थे और मर भी गए, तो वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का हुआ बात, पास्ट टेंस का बात था, यानी कि जिसमें काम स्टार्ट भी हुआ और खत्म भी हुआ। इंट्रोगेटिव मतलब इसमें पर्सन भी पूछे जाएंगे, पर्सन वाचक भी वर्ड होंगे। निगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इसमें नकारात्मक वर्ड भी होंगे, यानी कि इन सब में इस सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नकारात्मक वर्ड भी होंगे, और वह किस में होंगे? पास्ट में होंगे। किस में होंगे? पास्ट में होंगे। बस आगे चलिए हम समझा रहे हैं। अगर लास्ट में, वाक्य के लास्ट में अगर अंतिम में ता था आ जा रहा है, ती थी आ रहे हैं, ते थी आ रहे हैं, या अगर या ई ए आ रहे हैं, तो वह क्या होंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होंगे, या उसे हम सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंपल पास्ट भी। ठीक है, यह पास्ट टेंस हमने पहले क्या बताया, इसका सिंपल एक लाइन में क्या होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो एक लाइन में आप बता सकते हैं पास्ट टेंस बीते हुए समय के काम को बताता है। क्या बताता है? बीते हुए समय के काम को बताता है। अगर कोई सामान यानी कोई चीज बीत गया है और उसके बारे में वह बताता है, वह स्टार्ट हुआ था, वह खत्म हुआ था, इसके बारे में वह बताता है। अब चलिए इसके फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव है, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो यहां पर सहायक क्रिया पहले आ जाते हैं, यानी कि डिड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे क्या तुमने काम पूरा नहीं किया? हमने बोला था ना लास्ट में क्या आएगा? या आ जा रहा है। अगर यह आ गया क्या तुमने काम पूरा नहीं किया, तो पहले क्या लगाना है? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट को पता करने के लिए किसका क्वेश्चन करते हैं? सब्जेक्ट को पता करने के लिए कौन का क्वेश्चन करते हैं, यानी क्या तुमने काम पूरा नहीं किया था। कौन काम पूरा नहीं किया था? तुमने, तो इसका अंग्रेजी, तुमने का अंग्रेजी यू। ठीक, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। उसके बाद V1 लगाना है। कौन है? मैंने पूरा करना, वर्ब को कौन मैंने पूरा करना? कंप्लीट। कंप्लीट क्या नहीं पूरा किया था? वर्क। ठीक, अगर सब्जेक्ट को पता करना हो तो हम किसका क्वेश्चन करते हैं? कौन का क्वेश्चन करते हैं। अगर वर्ब को पता करना हो तो हमें यह क्वेश्चन करना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा था, यानी कि क्या कर रहा था। सब्जेक्ट के काम को पता करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा था भाई। इसमें सब्जेक्ट कंप्लीट करने का काम को कंप्लीट करने का काम कर रहा था। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट को पता करना हो तो हमें क्या का क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्या तुमने काम पूरा नहीं किया था। तुमने क्या नहीं पूरा किया था भाई? क्या नहीं पूरा किया था? काम। तो यह काम जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या हुआ है? स्कूल नहीं गई, ई आ रहा है ना, हमने बोला था ई आ जाएगा, तो ई आया। ठीक है, क्या हुआ है? स्कूल नहीं गई, तो क्या, क्या पहले आएगा? आया है तो पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट। कौन माने जाना? गो माने जाना, गो टू स्कूल। ठीक है, डिड सी नॉट गो टू स्कूल? क्या हुआ है? स्कूल नहीं गई। ठीक है, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट को पता करना, कौन स्कूल नहीं गई भाई? वह मिल गया।
सब्जेक्ट द्वारा क्या काम हो रहा था, जाने का काम हो रहा था, वह क्या कर रही थी, जा रही थी, तो हमें वर्ब मिल गया। वह कहाँ नहीं गई, अगर कहाँ का क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है इसका क्वेश्चन करते हैं तो वर्ब मिलता है, अगर कौन का क्वेश्चन करते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है, बस। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्या वे लोग नहीं पढ़ते थे, क्या, डिड पहले लगाना, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट को पता करना, तो क्या क्वेश्चन करेंगे आप, सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर, कौन लोग नहीं पढ़ते थे, कौन कौन का क्वेश्चन करते हैं, कौन लोग, वे लोग, वे लोग मतलब दे। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, V1 पढ़ना, रीड माने पढ़ना, बस। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है।